हेलो। कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बेटा आप सभी के? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास आ रही है? क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों को सुनाई दे रही है? बताइए, बताइए, जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? बता दीजिए, बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है यहां पर? बोलिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, गुड इवनिंग है। यस, यस। तो आप लोगों को नेंसर समीकरण पर आधारित सवालों की बहुत बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी जा चुकी है। तो आज हम लोग कुछ नए सवालों की यहां पर और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को यहां पर चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बहुत शानदार तरीके से चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो आइए एकदम फ्रेश टॉपिक को हम लोग यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। क्या आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा? बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही फ्रेश टॉपिक है आप लोगों के पास। तो कृपया करके यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा एक बार, ठीक है ना? क्या है टॉपिक यहां पर? आ जाओ। टॉपिक आप लोगों के पास है चालकता। चालकता यानी कंडक्टिविटी। चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होती है? जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होती है? इसको सबरता पूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए। सर, अगर मैं चालकता की यानी कंडक्टिविटी की आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले तो आप यह समझ में आना चाहिए कि प्रतिरोध का जो उल्टा होता है या प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा यानी व्युत्क्रम, तो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है यानी जो व्युत्क्रम होता है आप लोगों के पास, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? सर, वो कहलाता है चालकता। तो यहां पर जो पॉइंट है आप लोगों के पास, वो पॉइंट यहां पर क्या लिख सकते हो आप? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम आप लोगों के पास यहां पर चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास? चालकता यहां पर कहलाता है। यानी दूसरा पॉइंट, इसे इसे सी के द्वारा, इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा? सी के द्वारा यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है सर। सर, सर अगला पॉइंट, यानी अगर आप चालकता का फॉर्मूला यहां पर प्रदर्शित करते हैं, चालकता यानी सी, तो ये हो जाता है बेटा 1/r। चालकता का फॉर्मूला आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, वैसा ही फॉर्मूला है कि सी बराबर आप लोगों के पास क्या होता है सर? 1/r होता है। सर, यहां पर सी का मतलब हो गया है बेटा चालकता, सी का मतलब हो गया है बेटा आप लोगों के पास चालकता, और आर का मतलब होता है आप लोगों के पास प्रतिरोध। आर का मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? प्रतिरोध। ये पता है, कोई विशेष चीज नहीं है, आसान चीज है। सर, अब अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें यहां पर यूनिट यानी इकाई निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हो? एकदम आसान है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है कि नहीं होती है? प्रतिरोध की इकाई बेटा आप लोगों के पास ओम होती है। यस सर। तो अगर आप यहां पर लिखें तो आप क्या लिख सकते हो सर? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या आप इसको महोम भी लिख सकते हैं, या आप इसको एस भी लिख सकते हैं। या तो आप लिख दीजिए बेटा यहां पर क्या? ओम इनवर्स लिख दीजिए, या फिर आप इसको महोम लिख दीजिए, या फिर आप यहां पर इसको क्या लिख पाएंगे सर? ओम इनवर्स लिख पाएंगे। एक ही चीज है आप लोगों के पास, या एस। ठीक है भाई, यहां तक का मामला क्लियर हो गया आप लोगों के पास? यस। अब अगर यहां तक का मामला क्लियर हो गया है तो ये यहां पर सी की यूनिट आप लोगों ने पढ़ ली है, कोई विशेष चीज नहीं है। अभी आएगी, रुको। सर,
अब यहां पर टॉपिक आ रहा है आप लोगों के पास विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये यूनिट्स है, आप ओम इनवर्स लिखो चाहे महोम लिखो चाहे एस लिखो। सर अब आ रही है आप लोगों के पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है बेटा यहां पर विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होती है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए इधर, इधर देखिए प्लीज। तो चालकता की अगर मैंने परिभाषा यहां पर आप लोगों के पास लिखी थी तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम आप लोगों के पास यहां पर चालकता था, तो विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होगा सर, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो अगर आप यहां पर पॉइंट लिखना चाहें तो क्या पॉइंट लिख सकते हो बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा, विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब सर ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये भी हम लोगों को समझना होगा। अच्छा यहां पर आप देखिएगा विशिष्ट चालकता को, या इसको हम लिख सकते हैं इसे कप्पा, इसे कप्पा बोलते हैं बेटा, इसे कप्पा बोलते हैं, कप्पा, 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 इसे कप्पा के द्वारा, ठीक है, नॉट पड़ोसी के पप्पा, इट्स कप्पा, है ना, नॉट पड़ोसी के पप्पा, इट्स कप्पा, इसे कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा, कप्पा। अब देखो कप्पा क्या होता है, जरा यहां पर देखो, अब मेरी बात को जरा आप समझने की कोशिश करो, कप्पा कैसे आ रहा है यहां पर। ठीक है, शिवी कुशवा बोल रही है सर आपकी क्लास में दर्द, सर का दर्द खत्म हो जाता, कटप्पा नहीं है आकांक्षा, अरे आकांक्षा छोरी, कटप्पा नहीं है कप्पा है, कटप्पा नहीं है। देखो आज मैं सीरियस मूड में हूं, मोटप्पा, धर्मेश्वर, मोटप्पा, मोटप्पा, मोटापा कम नहीं हो रहा है क्या यार, अब तो गर्म पानी भी पी रहा हूं थोक के भाव से, चर्बी ही मेल्ट नहीं हो रही है। ऐसी दवाई बनाना तुम जब डॉक्टर बन जाओ, एक गोली खाते ही चर्बी गायब। ठीक है, मोटापा कम नहीं हो, मोटप्पा है, एक कटप्पा नहीं है कि मोटप्पा है। आ जाओ इधर, इधर आओ। आज मैं बहुत सीरियस मूड से हूं, मजाक नहीं। हाँ, रिजल्ट कब आएगा, आ जाएगा जब आना होगा। इधर आओ सर, यहां पर अगला पॉइंट, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है, जरा देखिए इसका डेरिवेशन। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या है देखो इधर, डेरिवेशन देखो इधर। सर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर होता है वो आप लोगों के पास तार की लंबाई के समानुपाती होता है कि नहीं होता है, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। इधर देखो सर, जो प्रतिरोध होता है आप लोगों के पास, ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो आप लोगों के पास तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है कि नहीं होता है, यस। और जो प्रतिरोध होता है बेटा वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है, यस। ये दोनों चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है, ये दोनों चीजें आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है। तो अगर आप ये दोनों समानुपाती को एक साथ मिला देते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि आप दोनों समीकरणों को यहां पर मिला देते हो तो सीन क्या होगा, आर समानुपाती होगा बेटा एल बाय ए, आर समानुपाती हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास एल बाय ए। यहां तक का मामला फिट है, यहां तक का मामला क्या है बेटा आप लोगों के पास फिट है।
यस यस, अभी शांति रख। सर जैसे ही आपको पता है कि सर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, सर जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है कि नहीं आता है? जैसे ही बेटा समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। कहने का मतलब क्या है कि सर यहां पर देखो, इधर बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से। सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, यह हटाओ, अपने पास जगह की कमी थोड़ी ना है, अपने पास जगह की कमी थोड़ी ना है। हाँ, तो आप लोगों ने यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आर समानुपाती है बेटा एल बाय ए के। आर समानुपाती है बेटा आप लोगों के पास किसके? एल बाय ए के। अब जैसे ही आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पर एक स्थिरांक आएगा। क्या स्थिरांक आएगा बेटा आप लोगों के पास? सर आर बराबर सर रोले बाई ए। आर बराबर क्या होगा? सर रोले बाय ए। आर बराबर क्या होगा बेटा? रोले बाय ए। आर बराबर रोले बाय ए। आर बराबर रोले बाय ए। आज के बाद कोई भी प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछा, आर बराबर रोले बाय ए। समझ में आ गया भाई? यस। अब देख, अब क्या कर रहा हूं मैं? इस रॉ को इधर लेके जा रहा हूं, इसको इधर लेके जा रहा हूं। तो भाई यहां पर क्या हो गया? 1 बाय रो इज इक्वल्स टू 1 बाय आर गुणा में एल बाय ए। 1 बाय रो 1 बाय रो 1 बाय रो बराबर 1 बटा आर इंटू में एल बाई ए। ये हो गया भाई साहब आप लोगों के पास। अब इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। सर 1 बटा रॉ क्या होता है? सर 1 बटा रॉ आपके पास कप्पा। अरे भैया कप्पा। सर 1 बाय रो को आप, अरे चालकता, चालकता, और यहां पर एल बाई ए। इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है? यस यस। अब जरा देखने की कोशिश करो यहां पर, अब जरा यहां पर देखने की कोशिश करो। सर सर इस फॉर्मूले में आपने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, जरा आप समझने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज। अभी सवाल कराऊंगा तो बैंड बज जाएगी, पहले ही बोल रहा हूं, सीरियस होकर पढ़ लेना। सवाल कराऊंगा तो बैंड बज जाएगी। सर यहां पर आप कप्पा, कप्पा बराबर 1 बाय रो, यह होता है बेटा आप लोगों के पास विशिष्ट, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। सर सी बराबर 1 बाय आर, इसको बोलते हो आप चालकता। सर एल यहां पर होती है आप लोगों के पास तार की लंबाई, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड की लंबाई। सर ए होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड का विलियन में डूबा हुआ क्षेत्रफल। और एल बाय ए को बोला जाता है बेटा मिलाकर सेल नियतांक। एल बाय ए को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है बेटा? सेल नियतांक। एल बाय ए को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? सेल नियतांक। समझ में आ रही है इतनी चीज? समझ में आ रही है इतनी चीज? यस। सर सर अब यदि आप यूनिट निकालना चाहें, इधर यदि आप यूनिट निकालना चाहें तो भी आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो यूनिट, बड़े ही आराम से आप यहां पर यूनिट निकाल सकते हो। देखो इधर बड़े ही आराम से यहां पर यूनिट निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे यूनिट? अरे इधर देख ले, अभी सवाल कराऊंगा ना, आंखें बाहर आ जाएंगी अभी। अच्छा पहले तो एक चीज, जितने भी तुम्हारे सहपाठी हो उनको बता देना, नीट का रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर दीजिए आप।
नीट का रिजल्ट मेरे साथ शेयर कर दीजिए। कृष्णा राजपूत, दोबारा अगर तेने इस तरीके की अश्लील बातें यहां चैट में करी ना, समझ रहा है? कृष्णा राजपूत चक्कर में पड़ जाएगा, चक्कर में पड़ जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ भाई, जो भी आपके सीनियर्स हो, जो पिछले साल, मैं क्या जानकारी दे रहा था कि जो भी आप लोगों के सीनियर्स हो पिछले साल के और जिनके रिजल्ट आ रहा है, वो क्या करें, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें, पीडब्ल्यू के साथ शेयर करें, ठीक है? या फिर मेरे टेलीग्राम पर लिंक है पीडब्ल्यू का, गूगल फॉर्म जो दिया गया है, उस फॉर्म के अनुसार यहां पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपने रिजल्ट को हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आप लोगों के पास यहां पर प्रोग्राम होगा रिजल्ट सेलिब्रेशन, उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो यूनिट की अगर बात करें तो बताइए, चालकता की यूनिट क्या थी आप लोगों के पास? ओम इनवर्स थी कि नहीं थी? यस। तो आप यहां पर ओम इनवर्स लिख देंगे। आपने लिखा ओम इनवर्स। सर यहां पर सेंटीमीटर है ऊपर और नीचे एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर से ये कट गया है, तो क्या आप लोगों के पास यूनिट बन गई? सर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट यानी विशिष्ट चालकता की जो यूनिट आप लोगों के पास बनी है, वो क्या बनी है बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब डेफिनेशन देनी है सर। डेफिनेशन देनी है कि विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देनी है। आओ मैं डेफिनेशन देकर बताता हूं आपको, आ जाओ, मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूं यहां पर, जरा देखने की कोशिश कीजिए आप। देखो बेटा, डेफिनेशन बताता हूं। देखो, ये आपने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया यहां पर, जरा समझना यहां पर, ये एक सेल बना दिया, ठीक है? अब इस सेल में क्या कर रहे हो आप, देखना मेरी बात को, यहां पर आपने ऐसे और ऐसे यहां पर एक वायर लगा दिया, इस तरीके से, इस तरीके से एक वायर लगा दिया। आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो, और यहां पर आपने ये एरिया ले लिया है, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक ये एरिया है, और ये आप लोगों ने मान लीजिए लेंथ ली हुई है, ठीक है? ये एरिया है और ये लेंथ ले लिया आपने, जरा समझना। वैसे आपको कोई बनाना नहीं है, ये चित्र वित्र बनाना नहीं है, सिंपल सी परिभाषा लिखोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है? फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप यहां पर जरा देखने की कोशिश कीजिए क्या यहां पर आप लोगों के पास है। सर देखिए, आपने यहां L बाय ए लिखा है कि नहीं लिखा है? सर अगर मैं यहां पर बात करूं कि L बराबर 1 सेंटीमीटर आप लोगों ने लिया हुआ है, L बराबर 1 सेंटीमीटर, और A बराबर आप लोगों ने क्या लिया हुआ है? सर A बराबर आप लोगों ने लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। L बराबर आप लोगों के पास है 1 सेंटीमीटर, और A बराबर आप लोगों के पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जरा देखने की कोशिश कीजिए, तो अगर मुझे V निकालना हो, V मुझे निकालना हो, तो आप A इंटू एल यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन हो गया कि नहीं हो गया? आयतन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन की, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा,
ज्यादा हंस रहे हो ना, ज्यादा हंस रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ज्यादा हंस रहे हो तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखो इधर। हाँ सर, ये तो हो गया। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बंद करने दो मेरे को। पढ़ाई नहीं कर रहे हो सर, ये तो हो गई हमारी विशिष्ट चालकता की बात। ये हमारे पास कौन सी चालकता की बात हो गई सर? विशिष्ट चालकता की बात हो गई। अब देखो इधर, अब देखो सर, अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है, अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तगड़े पॉइंट है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये आप लोगों के पास है। तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा आप लोगों के पास? देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, प्लीज। आज सीरियस में इसलिए हूं क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, है ना। इनसे सवाल बनेंगे और फिर नहीं बना पाओगे तो फिर रोओगे। सर, नाम से ही काम क्लियर है, नाम से ही काम क्लियर है। एक ग्राम तुल्यांक, अब ये मत बोलना कि सर ग्राम तुल्यांक क्या होता है, हमें नहीं पता है। विलियन चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ाया भाई, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तुल्यांक क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, ये पूरा पढ़ाया है। गलती से ये मत बोल देना कि सर क्या होता है, बहुत डिटेल से पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन यहां पर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? क्या है सर? एक ग्राम तुल्यांक, एक ग्राम तुल्यांक, एक ग्राम तुल्यांक, एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलियन के, विलियन के जितने आयतन में उपस्थित होते हैं, एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलियन के जितने आयतन में उपस्थित होते हैं, उस आयतन की, उस आयतन की चालकता को ही, उस आयतन की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। उस आयतन की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्लियर हो गया है पॉइंट? यस सर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसे, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट या इस चिन्ह के द्वारा, है ना, तुल्यांकी चालकता का चिन्ह यह होता है, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट या इस चिन्ह के द्वारा, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? ठीक हो गई इतनी बात? यस सर। तो अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो? देखो, अभी आपने एक चीज लिखी थी, एक लाइन लिखी थी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 ml की विलियन की चालकता ही क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। आपने एक सेंटेंस लिखा यहां पर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन की जो चालकता है वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है? सर विशिष्ट चालकता कहलाती है। आप लोगों ने लिखा है, ये लिखा है।
यानी आप साफ साफ यहां पर क्या लिख सकते हो कि सर चूंकि मेथड लगाकर, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml विलियन की चालकता, 1 ml विलियन की चालकता, 1 ml विलियन की जो चालकता है वो कितनी है आप लोगों के पास? आपने कहा कप्पा। कितनी है बेटा? कप्पा। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml विलियन की चालकता क्या है बेटा आप लोगों के पास? कप्पा है। और अगर मैं ये बोल दूं कि भाई VmL विलियन की चालकता, VmL विलियन की चालकता, तो आप बोलोगे सर कप्पा इंटू VmL, कप्पा इंटू VmL। तो आराम से यहां पर आप लिख दोगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया सर? कप्पा इंटू VmL, कप्पा इंटू VmL। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया आप लोगों के पास? सर कप्पा इंटू VmL। कहने का साफ साफ सा यहां पर अगर मैं लिखूं कि सर यहां पर VmL क्या है, यहां पर जो आपने VmL लिया है वो क्या है, तो जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि सर ये VmL आप लोगों के पास होता है विलियन का वह आयतन, विलियन का वह आयतन, विलियन का वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य हो, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य हो। यह आप लोगों के पास है विलियन का वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य हो। अभी आपको याद नहीं करना है कुछ भी, अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है। सर अभी आपने लिखा हुआ है कि लैम्डा बराबर क्या है आप लोगों के पास? सर लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? सर लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर आप लोगों के पास होता है कप्पा इंटू VmL, कप्पा इंटू VmL। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है आप लोगों के पास? सर कप्पा इंटू VmL आप लोगों के पास होता है। तो अब अगर मैं यहां पर बोलूं क्या लाइन दी जा सकती है? अच्छा 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता था जरा बताइए मुझे, जरा मुझे बताइए। जैसे मैं यहां पर लिखूं, मान लिया मैंने कि n ग्राम तुल्यांक, n ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, n ग्राम तुल्यांक आप लोगों के पास उपस्थित है 1 लीटर। अब 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 1000 ml। 1 लीटर बराबर क्या हो गया? 1000 ml। तो अब मुझे क्या चाहिए? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा। आपने कहा 1000 डिवाइडेड बाय n ml में, और हमें यही आयतन तो चाहिए था कि 1 ग्राम तुल्यांक कितने ml में उपस्थित है। हमें यही तो चाहिए था कि 1 ग्राम तुल्यांक कितने आयतन में उपस्थित है, 1 ग्राम तुल्यांक कितने आयतन में उपस्थित है, यही तो चाहिए था। तो आपने यहां पर वो आयतन निकाल लिया, तो वो आयतन कितना आ रहा है? 1000 बटा n आ रहा है। तो अब जो आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है सर वो क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 बटे में n, कप्पा इंटू 1000 बटे में n। यानी न्यूमेरिकल के लिए बेटा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा n। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस फॉर्मूले में क्या चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है। जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर आप लोगों के पास क्या है? सर तुल्यांक की चालकता। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या है आप लोगों के पास? सर तुल्यांक की चालकता। सर यहां पर n का मतलब क्या है आप लोगों के पास? नॉर्मलता। n का मतलब क्या है बेटा आप लोगों के पास? नॉर्मलता। अच्छा यदि आप यूनिट लिखना चाहें तो आप यूनिट से भी यहां पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यूनिट से भी कर सकते हो। अब देखो यूनिट कैसे निकालेंगे।
देखो 1000 तो संख्या होती है, संख्या तो यूनिट लेस होती है। 1000 क्या होती है आप लोगों के पास? संख्या होती है, और जो संख्या होती है वो कैसी होती है सर? यूनिट लेस होती है। सर कप्पा की यूनिट निकाल कर आए हो, कप्पा की यूनिट आप लोग निकाल कर आए हो, क्या निकाल कर आए हो? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट आप निकाल कर आए हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पर लिखो, क्या लिखोगे? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की हो गई। अब बेटा 1000 तो आप लोगों के पास संख्या है, संख्या यहां पर क्या होती है बेटा? कोई यूनिट नहीं होती, तो नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल आप लोगों के पास यहां पर नॉर्मलता होती है। तो बेटा यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो ग्राम तुल्यांक की वजह से। तो आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आप लोगों के पास यहां पर होगा। ठीक है, एक मिनट चाय की बोल दूं यार। राजकुमार, राजकुमार, अरे बिना शक्कर की चाय दे दे यार। ठीक है, अच्छा ये क्या कर गड़बड़ कर दी क्या मैंने मामला यहां पर? हम्म, देखो नॉर्मलता की क्या आप लोगों के पास थी, याद करो। नॉर्मलता के लिए गड़बड़ हो गया, दिमाग खराब हो रहा है यार, गले में दिक्कत है। देखो इधर मैं आपको याद कराता हूं कुछ। आप लोगों ने नॉर्मलता बराबर क्या लिखा था सर? ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था कि नहीं था? यही फॉर्मूला था कि नहीं था? नॉर्मलता बराबर आप लोगों के पास था ग्राम तुल्यांक बटे लीटर। सर अगर आप इसको लिखना चाहो यहां पर तो कैसे लिख सकते हो सर? ग्राम तुल्यांक तो ग्राम तुल्यांक ही लिखोगे आप। अगर आप यूनिट निकालना चाहो इसकी तो यूनिट कैसे निकालोगे आप? यूनिट, नॉर्मलता की यूनिट, ग्राम तुल्यांक की जगह तो आप ग्राम तुल्यांक ही लिखोगे। ठीक है, या फिर आप इक्विवेलेंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर लीटर, लीटर बराबर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? सर एक लीटर, एक लीटर बराबर होते हैं 1000 ml। 1000 ml यानी 10⁻³ होता है, 10⁻³ होता है। और इसको आप 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यानी यहां पर आप लोगों के पास जो आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। तो जो नॉर्मलता की यूनिट होती है, नॉर्मलता की जो यूनिट आप लोगों के पास होती है वो होती है इक्विवेलेंट बटे में सेंटीमीटर क्यूब, इक्विवेलेंट बटे में सेंटीमीटर क्यूब। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट लीटर माइनस, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दे दे बिना शक्कर की है ना, दोनों एक ही चीज है। या तो आप ये सेंटीमीटर वाली यूनिट लिख दो या आप लीटर वाली यूनिट लिख दो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ही चीज है। या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो, बस अंतर है कि ये सेंटीमीटर में है, वो आप लोगों के पास लीटर में है। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आओ, इस वाले को लेकर आओ इधर। तो सर यहां पर अगर आपको यूनिट बनानी हो, यहां पर अगर आपको यूनिट बनानी हो, यहां पर अगर यूनिट बनानी हो तो क्या पॉइंट हो जाएगा? कप्पा की यूनिट क्या थी सर? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा की यूनिट तो ये थी। सर 1000 एक संख्या होती है, संख्या की कोई भी विमा नहीं होती, परंतु यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मलता के लिए क्या निकाली है आपने? नॉर्मलता के लिए क्या निकाली है? इक्विवेलेंट बटा सेंटीमीटर क्यूब। रुक जाओ चाय पी लेने दो यार, गले में दिक्कत है। गा दा असल में क्या है, अब 3-3 क्लासें होंगी शाम को, अब 3-3 क्लासें होंगी। लक्ष्य जेई का भी आने वाला है, ऑर्गेनिक का।
अब मैंने उनसे पूछा यार, मैंने कहा मेरे लक्ष्य वालों की, नीट वालों की क्लास हैम्पर ना हो जाए। मैंने कहा तुम्हारे ऑर्गेनिक उधर लक्ष्य जेई में 3 क्लास लगातार चलेंगी, अर्जुना नीट, लक्ष्य जेई। टू मच करेंगे, लेकिन पापी पेट का सवाल है। तो भाई इक्विवेलेंट बटा सेंटीमीटर क्यूब है, इक्विवेलेंट बटा सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। सर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि नीचे नॉर्मलता थी, नीचे क्या थी, नॉर्मलता थी। अब इसको सॉल्व करो, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या कट रहा है आप लोगों के पास, 1 से 3 कटेगा आप लोगों के पास। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बहुत सारे महाज्ञानी ऐसे तो नहीं है ना कि -1 से 3 कैसे काट दिया आपने, -1 से 3 कैसे काट दिया, बहुत सारे महाज्ञानी ऐसे तो नहीं है ना। अबे माइनस नहीं काटा है, 1 से 3 काटा है, माइनस नहीं काटा है। बहुत सारे परम ज्ञानी की सर -1 से 3 कैसे कट गया एकदम। अरे परम ज्ञानी यहां पर ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काटा है, सर ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्विवेलेंट नीचे से ऊपर आएगा तो -1। ये यूनिट आप लोगों के पास है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ठीक है, यस। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सर इसके बाद एक और होती है आप लोगों के पास, और वो होती है बेटा मोलर चालकता। वो क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, मोलर चालकता। बस अब सवाल आने वाले हैं, हो गया थ्योरी। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। सवाल सवाल आने वाले हैं, सवाल आने वाले हैं, अब तैयार हो जाओ, थ्योरी का पोर्शन खत्म होने वाला है। मोलर कंडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, जहां जहां ग्राम तुल्यांक लिखा था वहां वहां मोल लिखते चलो, जहां जहां तुल्यांक लिखा था वहां वहां मोल लिखते चलो, पूरा का पूरा चीज वैसे ही है। सर तुल्यांक की चालकता के बारे में क्या लिखा था, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन के जितने आयतन में उपस्थित होते हैं उस आयतन की चालकता को ही तुल्यांक की चालकता कहते हैं। बस तो मोलर चालकता में कुछ नहीं करना है, 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल लिखना है, तो बस लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिख पाएंगे अपन, 1 मोल, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन के विलयन के जितने आयतन में उपस्थित होते हैं, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन के जितने आयतन में उपस्थित होते हैं उस आयतन की चालकता को ही उस आयतन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। उस आयतन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस। अब जरा देखो अगली पॉइंट क्या लिखी थी आपने, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट या इसके द्वारा दर्शाया जाता है, कुछ नहीं है, जहां इक्विवेलेंट है वहां मोलर करना है। तो अब यहां पर क्या लिखोगे आप, इसे लैम्डा एम या इसके द्वारा या न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गई। हाँ, अगला पॉइंट क्या लिखा था वहां पर आप लोगों ने लिखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml की चालकता को कप्पा बोल दिया, तो यहां VmL की चालकता को क्या बोलोगे, कप्पा इंटू V। क्या लाइन बोल दोगे यहां पर, देखो वहां पर भी सेम टू सेम, डिट्टो का डिट्टो, डिट्टो का डिट्टो, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml की जो चालकता होती है वो आप लोगों के पास क्या होती है सर, कप्पा,
क्या होती है बेटा? कप्पा। अब यदि मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं VmL, विलियन लिखा था क्या मैंने वहां पर? विलियन पूरा लिखना पड़ेगा। विलियन की चालकता कप्पा। तो अब VmL कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी, ये आ गया। यानी आप यहां पर सिंपल सी बात बोल पाएंगे क्या? लेमडा एम या फिर दिस या फिर दिस इज इक्वल्स टू सर कप्पा इंटू VmL। जैसा जैसा किया है बस वैसा वैसा करना है, इक्विवेलेंट की जगह m लिखना है, खत्म हो गया। सर यहां पर VmL क्या है? विलियन का वह आयतन विलियन का वह आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। विलियन का वह आयतन जिसमें आप लोगों को 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सर वहां क्या किया था आपने? सर वहां पर लिखा था n ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 1 मोल उपस्थित है 1 लीटर में, तो यहां पर बस मतलब n मोल उपस्थित है 1 लीटर में, तो 1 मोल उपस्थित होगा 1000 बटा m, तो ऐसे लिखो। बिल्कुल जैसा वैसा है करते। तो आप लोगों ने यहां पर क्या लिखा था? क्या लिखा है दोस्तों? सर आप लोगों ने लिखा है लेमडा m या दिस या फिर दिस इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू VmL। VmL यही है ना? अब VmL का मतलब है कि जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो, तो यहां पर चूंकि लगा के लिखो, चूंकि लगाकर m मोल विद्युत अपघट्य, m मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। आपने कहा 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 ml विलियन में, 1000 ml में, तो यहां पर 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित होगा। 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित होगा। कितने में होगा? सर आपने कहा 1000 डिवाइडेड बाय m। मिल गया, मिल गया। वहां किया था अपन ने 1000 बटा n, अब हम लोगों को मिल गया 1000 बटा m ml। बस अब v की वैल्यू मिल गई है, बस सिंपल सी बात है। तो आज के बाद एक फॉर्मूला ये आ गया, या कप्पा इंटू 1000 बटे में m, कप्पा इंटू 1000 बटे में m। ये आज के बाद आप यही फॉर्मूला याद रखें, कप्पा इंटू 1000 बटे में m, कप्पा इंटू 1000 बटे में m। कहने का मतलब क्या है बेटा? साफ साफ है, साफ साफ है। सर वहां पर ये तो आप समझ ही गए हो, मैं यहां लिख देता हूं लेमडा m बराबर आप लोगों के पास हो गया मोलर चालकता, मोलर चालकता। सर m बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा मोलरता, m बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? मोलरता। अब अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। अब यदि आप यूनिट निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो आप यूनिट? यूनिट निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो बताओ? मोलरता बराबर क्या था? मोल बटे में आयतन। मोल बटे में आयतन था कि नहीं था? वैसे कोई पूछेगा नहीं है कि बच्चे जैसी चीजें हैं। मोल बटा आयतन था कि नहीं था? यस। सर आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो यहां से आप मोल मोल, और यहां से आप क्या लिख सकते थे? लीटर इनवर्स, या आप सेंटीमीटर में लिखे हैं या एमएल में लिखे, तो मोल सेंटीमीटर -3, मोल
सेंटीमीटर -3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? दोनों आप लिख सकते हो, कोई विशेष चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज यहां पर आप लोगों के पास नहीं है, फालतू की चीज है। बोलो यस। तो ये यूनिट आप लिख सकते हो, कोई विशेष चीज नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहें यहां पर तो क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा की आ गई, लिखा ली हुई है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा की आ गई है आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे लिख सकते हो? संख्या की तो कुछ होती नहीं है, इनटू में। सर यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? मोल, मोल, और यहां पर क्या आ जाएगा सर? सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। सर यहां से अगर आप काटे हैं, इससे ये कट रहा है, कट रहा है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं सर? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये भी आप लिख सकते हो। हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने बता दिया, आपने बता दिया। अब मुद्दे की बात सुनो मेरी, मुद्दे की बात सुनो, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात जरा सुनो। क्वेश्चन में क्या होगा, आप लोगों को कभी कभी सिर्फ चालकता शब्द जाएगा। मेरी बात को जरा सुन लेना, आप सीरियस होकर, ये जितने भी इमोजी भेज रहे हो, दिल के इमोजी, यस वस, मेरी बात को आप गौर करके सुन लो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं सवाल के पहचानने की। कई बार क्वेश्चन में तुल्यांकी चालकता शब्द नहीं बोलेगा, मोलरता या मोलर चालकता शब्द नहीं बोलेगा, विशिष्ट चालकता शब्द नहीं बोलेगा। बहुत से आपके मॉड्यूल के अंदर या नीट के अंदर या जेई के अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है, वहां पर तुल्यांकी चालकता शब्द नहीं, विशिष्ट चालकता शब्द नहीं, मोलर चालकता शब्द नहीं। तो सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वाली चालकता दे रखी है? ये यूनिट्स उसी के लिए लिखवाई गई हैं, ये यूनिट्स इसी के लिए। मैं बहुत सोच समझकर काम करता हूं। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो समझ जाना वो विशिष्ट चालकता के बारे में बोल रहा है। अगर कोई बोल दे आप लोगों को ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो समझ जाना वहां पर बात हो रही है तुल्यांकी चालकता की। और कहीं पर आपको दिख जाए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो समझ जाना बात हो रही है मोलर चालकता की। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन वाला आपको मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तब आप पहचानेंगे यूनिट से। इसलिए यूनिट यहां पर आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यूनिट आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गई बेटा यहां पर ये चीज? यस, ये चीज हो गई। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज है, इसी के अंदर एक चीज है। अगर इसी फॉर्मूले में मैं ऊपर नीचे क्या करूं, जरा देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर इसी फॉर्मूले में मैं ऊपर नीचे n फैक्टर से गुणा कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले में आप देखिएगा यहां पर, ठीक है? एक मिनट रुको जरा, इसको इधर एडजस्ट करते हैं, साइड में एडजस्ट करते हैं इसको, कहीं पर इसको साइड में ले जाके एडजस्ट करें कहीं। इधर देखो, तुम साइड में रहो, देखो इसी फॉर्मूले में अगर मैं ऊपर नीचे n फैक्टर से गुणा करूं तो एक और फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों के पास, जरा देखो, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000, इधर भी n फैक्टर से आप गुणा किए हो। अब ये मत बोलना n फैक्टर क्या होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया है। सर नीचे की तरफ भी आप n फैक्टर से गुणा करो, तो याद करो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बड़ा ही डिटेल से पढ़ाया था आप लोगों को कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है। सर नॉर्मलता बराबर आप लोगों के पास क्या होता है? सर मोलरता इंटू में n फैक्टर। सर नॉर्मलता बराबर क्या होता है? सर मोलरता इंटू n फैक्टर। याद करो, नॉर्मलता बराबर क्या होता है? सर मोलरता इंटू n फैक्टर, यानी नॉर्मलता बराबर होता है बेटा मोलरता इंटू n फैक्टर। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता इंटू n फैक्टर। याद आ रहा है? नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n फैक्टर, याद आ रहा है?
यानी मोलरता को एन फैक्टर से गुणा करने पर मैं एन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो आप। यानी मोलरता इंटू एन फैक्टर को गुणा करके मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? लैम्डा एम बराबर सर कप्पा इंटू 1000 बटे में एन इंटू एन फैक्टर हो गया। और इसको यहां पर क्या बोला जाता है? सर इस वाली चीज को तो आपने तुल्यांकी चालकता बोली थी ना, इस वाली चीज को तो तुल्यांकी चालकता बोली थी ना आप लोगों ने? बिल्कुल बोली थी सर, बिल्कुल बोली थी, बिल्कुल बोली थी सर, बिल्कुल बोली थी। मतलब यहां से एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया कि मोलर चालकता बराबर मोलर चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता इंटू एन फैक्टर। ओहो, हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब कर दूंगा सवालों की बारिश। हो गया मेरा काम। मोलर चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता इंटू एन फैक्टर। तो ये तो 12वीं, जिनको 12वीं की चाहत थी कि सर 12वीं में बोर्ड के पेपर में कैसे लिखेंगे, अरे बोर्ड के पेपर में पेन से कैसे लिखेंगे, तो जिनकी चाहत थी 12वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, ये 12वीं बोर्ड की थ्योरी हो गई, पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया। ये 12वीं बोर्ड की थ्योरी हो गई, पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया। ये 12वीं बोर्ड की थ्योरी हो गई, पूरा प्रूफ कर दिया। ले ये भी ले वंस मोर। तो ये 12वीं छाप की गतिविधियां पूरी की पूरी हो गई। अब आएगा मज्जा, अब आएगा मज्जा, क्योंकि सवाल ही सवाल आएंगे। अब आएगा, मैं नींद से उठ गया हूं, अभी तक मैं नींद में ही था। यस, जब भी मैं डेरिवेशन या थ्योरी कराऊं समझ लेना कि मैं नींद में हुई हूं। ठीक है, अब आएगा ना मज्जा, जिंदगी में खट्टे का स्वाद तो अब आएगा। सर नीट में कहां से क्वेश्चन आएगा? नीट में यहीं से क्वेश्चन आएगा। नीट में कहां से क्वेश्चन आएगा? जितने भी डब्बे बन रहे हैं, जितने भी डब्बे बन रहे हैं वहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे। ठीक है, जितने भी डब्बे बन रहे हैं, ये डब्बा याद रखने का। सर तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एन, तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एन। सर मोलर चालकता बराबर सर कप्पा इंटू 1000 बटा एम। सर कप्पा बराबर ए कप्पा 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 ए कप्पा। सर कप्पा बराबर आप लोगों के पास ये होता है, एक कप्पा बराबर ये होता है। सर सवाल करेंगे क्या? बिल्कुल। पुस्तक निकाल ली है मैंने और चैटिंग ओपन कर दी है, पुस्तक निकाल ली है और चैटिंग ओपन कर दी है। आजा 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 बेटा कप्पा, अब देंगे सवाल। अब आएगा ना मजा जिंदगी में। जिंदगी में मजा तो अब ही है, जिंदगी में मजा तो अब ही है। आइए, जिंदगी में मजा तो अब है। यस, खट्टे का अनुभव तो अब आएगा ना जिंदगी में। ये कौन अंगूठा नीचे कर रहा है ऐसे 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 ऐसी? बेटा अंगूठे में फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ये ऐसे ऐसे कौन कर रहा है? कौन है मेरा दुश्मन यहां पर? फ्रैक्चर हो जाएगा अंगूठे में, कैसे डॉक्टर बनेगा तू? वैसे लक्षण तो कंपाउंडर वाले लग रहे हैं तेरे। यस, हाँ आ जाओ भाई, अब आएगा ना जिंदगी में मजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला क्वेश्चन एकदम आसान लेवल से शुरू कर रहे हैं, एकदम ही आसान लेवल से। 0.01 मोलर सांद्रता, सांद्रता के लवण की विशिष्ट चालकता, की विशिष्ट चालकता है 1.061 गुणा 10 की पावर -4 है। इस विलयन की मोलर चालकता होगी, इस विलयन की मोलर चालकता होगी। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 1.061 गुणा
10⁻⁴। बी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को 1.061। सी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को 10.61 एंड डी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को 106.1। एकदम आसान, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए इस पर 65% का दाव खेल रहा हूं मैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, 12वीं छाप सवाल है ये नीट लेवल का नहीं है, 12वीं छाप सवाल है। 12वीं छाप सवाल है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, मात्र 45 में निपटाएंगे। 65 का दाव है, 65 का दाव है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। बहुत सवाल कराऊंगा, तुम क्या कह रहे हो? छोड़ दूंगा? नहीं नहीं नहीं, एकदम बहुत सवाल कराऊंगा दोस्त। हो गया? जल्दी से करो। जल्दी से करो। हाँ भाई हो गया। आसान सवाल है ये तो, एकदम बच्चों का सवाल था सर, बच्चों का सवाल था सर। मोलर चालकता बराबर सर कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 बटा एम, कप्पा इंटू 1000 बटा एम। सर कप्पा का मान दे रखा था 1.061 गुणा 10⁻⁴। सर 1000 को कैसे लिख सकता है तू? 10⁻³ लिख दे। अब बहुत सारी मत बोल रहे हो सर 1000 कहां गया, 1000 कहां गया। अरे चकुंदर, 1000 मतलब, चचुंदर बोल रहा था मैं, चकुंदर निकल गया। 1000 मतलब 10⁻³ होता है। और सर मोलरता कितनी दे रखी है? 0.01, 0.01। ए मेरे देश की धरती, 0.01 को क्या लिख सकता है? 0.01 को 10⁻⁻² लिख सकता है। 0.01 को 10⁻⁻² लिख सकता है। यस सर। तो अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.061 गुणा 10⁻⁻⁴। ये ऊपर जाएगा 10⁵। सर 1.061 गुणा ये कितना बच गया? 10, तो 10.61 आंसर। गुणा ही करना था, एक गुणा ही करना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुणा करना नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब को, गुणा करना नहीं आ रहा है। ए डॉक्टर साहब पैसा कैसे गिनोगे भाई? एक गुणा करना नहीं आ रहा है तो पैसा कैसे गिनोगे फिर? अरे ऑल इज वेल। 65 का दाव खेले थे, 67 आ गया है। शाबाश शाबाश। लो आओ, अब नीट लेवल का देने जा रहे हैं। अब नीट लेवल का थोड़ा क्वेश्चन देने जा रहे हैं। कृपया करके कमर की पेटी बांध लीजिए। नीट लेवल का क्वेश्चन, नीट लेवल का 298 केल्विन, 298 केल्विन ताप पर 0.01 नॉर्मल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध, के विलयन का प्रतिरोध कितना है बेटा आप लोगों के पास? के विलयन का प्रतिरोध है 210 ओम, 210 ओम है। ठीक है, फिर बोल रहा है जब एक चालकता सेल, जब एक चालकता सेल जिसका नियतांक, जिसका सेल नियतांक, जिसका सेल नियतांक 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स है, जिसका सेल नियतांक 0.66 सेंटीमीटर है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है
तो विलयन की तुल्यांकी चालकता होगी। विलयन की तुल्यांकी चालकता होगी। यह आप लोगों के पास है। ऑप्शन फर्स्ट दे रहा हूं बेटा 314.28। ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं आप लोगों को 3.14। ऑप्शन सी दे रहा हूं बेटा मैं 0.314 एंड ऑप्शन डी दे रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को 0.0038। चलो करो करो भाई करो। 60 ले लो। 60 का दाव है इस पे। 60 का दाव है। जल्दी से करो जल्दी से करो। जल्दी से करो। ये वाला करवा दिया। ये वाला भी करवा दिया। ये वाला भी करवा दिया। ये वाला भी करवा दिया। ठीक है ये वाला करा देंगे अब। ठीक है केरला कॉमन एंट्रेंस का कराएंगे अगला सवाल। हो गया भाई। सर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? सर हमें ज्ञात करना है तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता बराबर आप लोगों के पास क्या है? सर कप्पा इंटू 1000 बटे में एन। ये फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है। कप्पा इंटू 1000 बटे में एन। अब देखो नॉर्मलता आप लोगों को दे रखी है। नॉर्मलता क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी है 0.01। अब आप लोगों को खाली कप्पा निकालना है। और कप्पा कैसे निकाल सकते हो बेटा? सर कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू एल बाई ए। कप्पा बराबर क्या होता है बेटा? 1/r इंटू एल बाई ए। ये रहा बेटा। कप्पा बराबर क्या है? 1/r इंटू एल बाई ए। सिंपल सी बात है। सी बोल दो या 1/r बोल दो, एक ही चीज है। एक ही चीज है। तो कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? प्रतिरोध है 210। और सेल नियतांक कितना दे रखा है? सर सेल नियतांक दे रखा है 0.66। खत्म हो गया। तो 1/210 इंटू सेल नियतांक कितना है? 0.66। यह आ गई कप्पा की वैल्यू। यह आ गई कप्पा की वैल्यू। अब यह कप्पा की वैल्यू यहां रखो। 1/210 गुणा 0.66 गुणा 1000 बटा 0.01 को आप 10 की पावर -2 लिख दीजिए। 10 की पावर -2। ठीक है ये ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 1/210 गुणा में 0.66 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 कितना हो गया बेटा? सर 0.66 गुणा 10 की घात 5 बटे में 210। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अब मेरे को तो आलस आ रहा है। आप कैलकुलेटर करूंगा मैं तो। सर 1 2 3 4 5 गुणा 0.66 कितना आ गया? 6 6 1 2 3 बटे में 210। एक ए ए ए ए ए ए ए ए ए
314.28 आ रहा भाई, 314.28, 314.28, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए। मात्र 29%, नालायक कहीं के। क्या था इस सवाल में, क्या था इस सवाल में, इस सवाल में क्या था? च्यवनप्राश कहीं के। निर्मल कुमार, डॉक्टर रितेश मिश्रा, गिरजा शंकर, दिव्या सोंगरा, मुरारी, अंकिता, जितेंद्र, हेमंत, सपना, राजा, सिद्दीकी। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था। अरिहंत जैन का डाउट है, बड़ी देर से मशक्कत कर रहा है। क्या है अरिहंत जैन? चलो बाद में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाएगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाएगा और अभी टॉपिक से भटक जाएंगे। तेरे को आंसर दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये तो कर दिया ना, ये भी कर दिया। ठीक है, ये करो भाई। केसीएल के 0.01 मोलर विलियन की विशिष्ट चालकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0014 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। इस विलियन की तुल्यांक की चालकता क्या होगी? करो, तुल्यांक की चालकता बतानी है आपको, करो करो जल्दी से, जल्दी से करो। एक आईआईटी का मस्त सवाल देने वाला हूं अभी, एक आईआईटी का बहुत मस्त सवाल देने वाला हूं। अरे मेरे जमाने की पुस्तक है यार, फट गई। अबे कुर्सी कहां जा रही है? करो। देखो भाई, यहां पर विशिष्ट चालकता यानी कप्पा की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। क्वेश्चन वाले ने कप्पा की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है आप लोगों को? 0.0014 ये दे रखी है विशिष्ट चालकता। अब आप लोगों से, अच्छा मोलरता भी यहां पर दी हुई है, मोलरता दे रखी है भाई साहब, मोलरता दे रखी है 0.01 मोलर। और यहां लफड़ा हो गया भाई साहब, यहां लफड़ा हो गया है। आप लोगों से पूछी गई है कि तुल्यांकी चालकता निकाल लेंगे सर, कौनो दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सर। केसीएल जो होता है, केसीएल आप जरा मुझे यहां पर बताइए कि केसीएल किस में टूट रहा है? के प्लस में, और सीएल माइनस में ही टूट रहा है ना। के प्लस आप लोगों के पास इसमें ही तो टूट रहा है, इसीलिए तो टूट रहा है। एक कैटायन है, एक एनायन है, एक कैटायन है और एक एनायन है, यानी एन फैक्टर एक ही है। एक कैटायन है, एक एनायन है, एन फैक्टर कितना हो गया? एक ही हो गया यहां पर। ठीक है, तो आप नॉर्मलता निकाल लीजिए। नॉर्मलता बराबर कैसे निकलेगी सर? मोलरता इनटू में, मोलरता इनटू में एन फैक्टर, मोलरता इनटू में एन फैक्टर। तो भैया मोलरता यहां पर आप लोगों के पास कितनी है सर? मोलरता है यहां पर आप लोगों के पास, एक मिनट, ये 0.1 है कि क्या है? नालायक ने क्या कर दिया ये? हाँ ठीक है, निकल जाएगा।
तो 0.01 इंटू 1, तो ये 10⁻⁻² आ गया, 10⁻⁻² आ गया। ठीक है, तो जैसे ही आपने 10⁻⁻² कर दिया यहां पर, तो भाई साहब अब तो आ गया। तो लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया सर? लेमडा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे में एन, कप्पा इंटू 1000 बटे में एन, कप्पा इंटू 1000 बटे में एन। सर कप्पा कितना है बेटा यहां पर? सर कप्पा की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 0.0014। कप्पा बराबर क्या है? 0.0014। 1000 आ गया, 1000 मतलब 10⁻³ और सर n का मतलब हो गया 10⁻²। सर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? 0.0014 गुणा में 10⁻5, 10⁻5 बस गुणा करके लिख दो, गुणा करके लिख दो। 0.0014 गुणा में 1 2 3 4 5, 140 आ रहा है, 140, 140 गुणा बाकी का खेल है, कुछ है ही नहीं इसमें, गुणा बाकी का खेल है, कुछ है ही नहीं। बी ऑप्शन 14 कैसे आ रहा था तुम्हारा? 14 कैसे आ रहा था तुम्हारा? क्या गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ कर दी भाई? बी ऑप्शन कैसे आ रहा था तुम्हारा? बी ऑप्शन कैसे आ रहा था? बी ऑप्शन कैसे आ रहा था तुम्हारा? मेरे को चेक कर लेने दो, मेरे को चेक कर लेने दो एक बार, मेरे को चेक कर लेने दो। एक 140 ही है, गधे हो तुम सबके सब, 110% सही है, गधे हो तुम सबके सब, एकदम ही गधे हो। ठीक है, अब एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, देखो इधर, एक सवाल और, एक सवाल और, बातें पटलाइयां मत करो। एक सवाल और, एक आईआईटी लेवल का, थोड़ा सा, थोड़ा आईआईटी लेवल का, थोड़ा आईआईटी लेवल का। दो सवाल दे रहा हूं, दो सवाल दे रहा हूं, दो सवाल दे रहा हूं, अगर नहीं आए ना तो फिर देख लेना, गायब कर दूंगा मैं तुमको। एक तो केरला का दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक केरला का दे रहा हूं, 3 सवाल दे रहा हूं मैं, तीनों सवाल आने चाहिए आप लोगों को। 3 सवाल दे, देखो इधर, 0.1 नॉर्मल एसिटिक, एसिटिक अम्ल का प्रतिरोध, का प्रतिरोध 250 ओम है, 250 ओम है। जब उसे, जब उसे एक सेल जिसका सेल नियतांक, जिसका सेल नियतांक आप लोगों के पास 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स है, में मापा जाता है, मापा जाता है, तो 0.1 नॉर्मल
विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता होगी। तुल्यांकी चालकता होगी। करो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं 46, ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं 9.2, ऑप्शन सी दे रहा हूं मैं आप लोगों के पास 18.4 एंड ऑप्शन डी में आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर 0.023। अच्छा, यूनिट आप लोगों को पता ही है किस में निकालनी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। चलो करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, इसको जल्दी से करो, ये फुर्ती से करो। जल्दी से करो। जल्दी से करो। देखो, मैं आपको बता देता हूं कैसे करोगे आप इस सवाल को। सिंपल सी बात है सर, नॉर्मलता दे रखी है आप लोगों को 0.1 और आर दे रखा है बेटा आप लोगों को यहां पर 250, ठीक है, और एल बाय ए सेल नियतांक दे रखा है आप लोगों को 1.15, ठीक है ना। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता पहले तो कप्पा निकाल लो यहां से। कप्पा बराबर कैसे निकालोगे सर, 1/r इंटू एल बाय ए से तो कप्पा निकाल लो आप। कैसे निकालोगे सर, 1/250 और सर एल बाय ए की है 1.15, यह आ गया कप्पा, यह आ गया बेटा कप्पा, यह आ गया कप्पा। ठीक है सर, कप्पा आप लोगों के पास आ गया है। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, कप्पा आ गया है तो बस तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला लगा दो। क्या है बेटा सर, कप्पा इंटू 1000 बटे में एन। बस कप्पा आप लोगों के पास आ ही गया है। 1/250 गुणे में 1.15 गुणे में 10⁻³ बटे में ये कितना है 0.1 यानी 10⁻⁻1। तो ये कितना हो गया आप लोगों के पास 1/250 गुणा में 1.15 गुणा में ये ऊपर चल जाएगा 10⁻⁴, यानी ये ऐसे आ गया 1 2 3 4, बिंदी से बिंदी गई 25 चौके 140, 40 को 1.15 से गुणा करोगे तो लगभग 46 ही आएगा। ये 46 आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 78%। शाबाश शाबाश। सपना दीदी, चौधरी साहब, मुरारी, रीजा, सतीश, गुलशन, फैज, गिरजाशंकर, अनिष्का, मेहरान भट्टी। अब जो क्वेश्चन आएगा, अब जिसने क्वेश्चन कर लिया, अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन कर लिया वो अपने आप में महान सिद्ध हो जाएगा। आईआईटी का क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं, आईआईटी का क्वेश्चन दे रहा हूं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। पसर मत जाना, पसर मत जाना नालायकों की तरह, पसर मत जाना, पसर मत जाना। थोड़ा क्वेश्चन भी लेंथी रहेगा, ठीक है। 0.1 मोलर सांद्रता के एक विद्युत अपघट्य, एक विद्युत अपघट्य के विलयन से भरे हुए
चालकता सेल का प्रतिरोध, चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। ठीक है, इस विलयन की चालकता, अब फंसोगे तुम लोग, इस विलयन की चालकता, आईआईटी के क्वेश्चन वाले सब दिमाग हिला के रख देते हैं, 1.29s मोलर इनवर्स है। वहीं वहीं वही सेल, वही सेल जब उसी विलयन के, वही सेल जब उसी विलयन के 0.2 मोलर से भरा हो, 0.2 मोलर से भरा हो, तो उसका प्रतिरोध तो उसका प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है। आय हाय हाय, क्या क्वेश्चन है। तो 0.2 मोलर विद्युत अपघट्य वाले विलयन की मोलर चालकता का होगी। वाह 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 वाह, अब आएगा ना मज्जा। ये जिसने कर लिया, ये जिसने कर लिया, समझ लो मजा आ जाएगा। 124 गुणा 10 की घात -4s जीवन में खट्टे का स्वाद दे देगा। ये जीवन में खट्टे का स्वाद। अब करो तुम, बड़ी देर से सवाल सॉल्व कर रहे थे। अरे ससुर, बड़ी देर से सवाल सॉल्व कर रहे थे। हाँ, मास्टर से पंगा। मास्टर से पंगा है। लो करो, अब करो। करो करो सवाल। दिख रहा है कुछ? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है कि नहीं? सर अंधेरा तो नहीं छा रहा है, कुछ पीला पीला छा रहा है। ये सर पीला पीला कहा है, अंधेरा नहीं छा रहा है, पीला पीला छा रहा है। ठीक है, IIT 2003 AI 2006। आंखों के सामने अंधियारा आ रहा है? नहीं सर अंधियारा नहीं, पीला पीला आ रहा है। हाँ, पीला पीला आ रहा है। चलो करो 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 बेटा, करो भाई साहब।
हो गया? हाँ भाई आइए, हो गया? करे करे, आ जाओ भाई। तो काहे ऐसे ऐसे अंगूठा कर रहा है? नहीं आता है? नहीं है ना? नहीं है, ऊपर वाले ने दिया ही नहीं है तेरे को दिमाग। काहे ऐसे ऐसे अंगूठा कर रहा है? हार मान लेना। जरूरी है कि तुझे डॉक्टर बनना? तेरे लिए सीट छोड़ेंगे ना मेरे बच्चे। अरे तेरे लिए सीट छोड़ेंगे, काहे को क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है ऐसे ऐसे करके? तेरे लिए मेरे बच्चे क्लास की सीट छोड़ देंगे का? है? तेरे लिए एमबीबीएस की सीट नहीं छोड़ेंगे भैया, तेरे लिए कंपाउंडर की सीट छोड़ी है। इंजेक्शन लगाइएगा, इंजेक्शन लगाना 180 रुपया में, 180 रुपया में है रे, 180 रुपया में। अब देख लो, गलत गलत लिख रहा है, दुश्मन कहीं का गलत लिख रहा है। अरे अभी तो लिखा ही नहीं है, गलत कहां से हो गया? ना भरी सभा में रोस्ट। वीडियो कॉल सर प्लीज। बेटा तू ब्लॉक होएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, अभी से ही गलत लिख रहा है। ब्लॉक करें इसको। देखो 0.1 मोलर सांद्रता के एक विद्युत अपघट्य के विलयन से बने हुए चालकता सेल का प्रतिरोध है 100 एम, और इसकी आप लोगों को यहां पर चालकता दे रखी है। अब यूनिट से पहचाने। महोम क्या होता है आप लोगों के पास? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और यहां पर मीटर इनवर्स आप लोगों को दिया हुआ है। जरा आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन में पहले सांद्रता आप लोगों को 0.1 दे रखी है, और आर बराबर यहां पर आप लोगों को कितना दे रखा है? यानी मोलरता यहां पर आप लोगों को दे रखी है बेटा 0.1। सर यहां पर आर दे रखा है बेटा आप लोगों को 100 ओम, 100 ओम यहां पर दे रखा है, ठीक है ना? और आप लोगों को इस विलयन की चालकता दे रखी है यानी महोम, और यहां पर मोलर इनवर्स यहां पर आप लोगों को पास दे रखा है। तो कैसे निकाल सकते हो आप? कप्पा आप लोगों को दे रखा है, कप्पा, कप्पा दे रखा है 1.29, कैसे निकालेगा? तो यहां पर देख, कप्पा दे रखा है, तो कप्पा बराबर क्या होता है? 1/r इंटू एल बाई ए होता है, 1/r इंटू एल बाई ए, समझना। तो कप्पा दे रखा है 1.29, सर यहां पर आर कितना है? 100 है, तो एल बाई ए यहां से निकाल पाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहां से एल बाई ए आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? 1.29 गुणा में 100, यानी कितना आ जाएगा? 129 आप लोगों के पास आ गया सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया आप लोगों के पास एल बाय ए आ गया, एल बाय ए आ गया, एल बाय ए आ गया आप लोगों के पास। और एक चीज याद रखिए, क्या लिखा हुआ है? वही सेल है, यानी सेल चेंज नहीं किया है, वही सेल है मतलब सेल चेंज नहीं किया है। और जब सेल चेंज नहीं करेगा तो सेल नियतांक कैसे चेंज हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बच्चा था, वीडियो कॉल सर प्लीज, एक बच्चा यहां पर बड़ी देर से स्पैमिंग कर रहा था, वीडियो कॉल सर प्लीज। अब इसके दिमाग का भार ही 50 ग्राम है, यानी इसके मस्तिष्क का भार ही 50 ग्राम है, और इस 50 ग्राम में अगर 5 किलो ज्ञान ठूसने की कोशिश करेंगे तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा ना, दिमाग फट जाएगा ना। 50 ग्राम की कैपेसिटी है, 5 ग्राम ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाला जा सकता है। तो इसका मतलब है कि भैया जब सेल वही है, सेल वही है, सेल वही है, जब सेल वही है तो सेल नियतांक कहां बदलने वाला है? जब सेल वही है तो सेल नियतांक कहां बदलने वाला है? सेल नियतांक वही तो रहेगा, सेल नियतांक वही तो रहेगा, सेल नियतांक वही तो रहेगा। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या है? सर दूसरी कंडीशन में है 0.2 मोलर है, ठीक है सर। प्रतिरोध दे रखा है आप लोगों के पास 520। सर सेल नियतांक आप लोगों का क्या रहेगा? सर सेल नियतांक है 129। तो कप्पा, अरे कप्पा, कप्पा कौन निकालेगा? अरे बोल दे वीडियो कॉल वाले कटप्पा, कप्पा तो निकाल ले। तो कप्पा कैसे निकलेगा? कप्पा बराबर सर 1/r इंटू एल बाय ए, कप्पा, कप्पा निकलेगा इसके लिए। अरे वो उसका कप्पा था, ये इस वाला कप्पा है, वो पहले वाला कप्पा था, पहले सेल का कप्पा
कप्पा था, अब दूसरे सेल का कप्पा निकालना है। तो भाई साहब कप्पा सर 1/r यानी 1/520 इंटू L/A सर 129 गुणाकर 129/520 0.24 कप्पा बराबर कितना आ गया 0.24। आईआईटी का सवाल है ना बेटा, आईआईटी का सवाल है, समझ रहा है ना, समझ रहा है ना, आईआईटी का सवाल है बेटा। हाजमूला खाना पड़ेगा, गैस निकल जाएगी बेटा, दिमाग में जो गैस भरी पड़ी है, दिमाग में जो गैस है वो निकल जाएगी, समझ रहा है। आईआईटी का सवाल है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। सर दूसरे सेल का कप्पा आ गया है और हमें दूसरे सेल की मोलर चालकता निकालनी थी, तो क्या हो गया सर कप्पा इंटू 1000 बटे में m। अब दूसरे सेल का कप्पा क्या था सर 0.24 सर गुणा में 1000 बटे में मोलरता 0.2 0.2 सॉल्व कर ले। अरे गुणा करना सीखेगा। इससे इससे क्या कटेगा सर, इससे कट जाएगा 0.12 0.12 कटेगा 12 0.12 कटेगा, तो 0.12 गुणा में 1000 करेगा, 0.12 गुणा में 1000 कितना आ जाएगा सर 12 है ना, 0.12 गुणा में 1000 तो ये लगभग 12 इंटू 100 1200 बचेगा 1200। अब चेक कर ले कि 1200 कहां आएगा, चेक कर ले 1200 कहां पर आएगा तेरे पास, ठीक है, चेक कर ले 1200 कहां पर आएगा, ठीक है, चेक कर ले 1200 कहां पर आएगा तेरे पास, चेक कर ले 1200 कहां पर आएगा 0.12 ठीक है, ये आ गया, गलती कर दी क्या 0.24, अब गलती तो नहीं कर दी, 129 बटे में 520 ठीक है, ठीक है, यस यस ये चीज तो हो गई। अच्छा ये सेंटीमीटर में निकाली है, सॉरी ये मीटर इनवर्स में आ रही है, गड़बड़ कर दी ना, क्योंकि मोलरता है तो मीटर इनवर्स है, तुम्हारे चक्कर में कचरा हो जाता है पूरी इमेज का, क्योंकि ये मोलरता के रूप में निकली है। आप देखो ना यहां पर मीटर में दे रखी है, ये मीटर में दे रखी है भाई, ये मीटर में दे रखी है, तो ये मीटर इनवर्स आई थी। अब सेंटीमीटर के लिए 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स होगा, 1.29 आईआईटी के क्वेश्चन है भाई, टीचरों से भी नहीं होते, 1.29 ठीक है ना, रायता फैल गया अच्छा खासा, अच्छा खासा रायता फैल गया। तो कप्पा बराबर 1/r, 1/r कितना है भाई 1/520 गुणा में 1.29 ठीक है, 1.29 बटे में 50 काहे लिख रहा हूं 520, इसीलिए तो आईआईटी आईआईटी है, मेडिकल नहीं है, इसीलिए तो आईआईटी आईआईटी है, मेडिकल नहीं है। 0.00248 ये कप्पा आया है, ये कप्पा आया है, एक छोटी सी यूनिट के चक्कर में सारा रायता फैल गया, ये मीटर में था। अब क्या करोगे 0.00248 गुणा में 1000 बटे में 0.2 चलो करते हैं इसको, 0.00248 गुणे में 1000 2.48 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया आप लोगों के पास। अब ये आ गया, ठीक है ना,
अब ये बटे में करोगे आप तो 124 2.48 डिवाइडेड बाय 12.4 12.4 12.4 0.00248 गुणा में 1000 2.48 डिवाइडेड बाय 0.2 12.4 आ रहा है ये 12.4 आ रहा है आप लोगों के पास 12.4 आ रहा है ठीक है ना 12.4 आ रहा है ठीक है तो ये आप लोगों के पास आ रहा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर और ये एम इनवर्स एम मतलब मोल इनवर्स ये आ रहा है यूनिट का खेल था ये यूनिट का खेल था अब देखो यहां पर हम लोगों को अच्छा ओम इनवर्स की जगह आप क्या दे सकते हो सर ओम इनवर्स की जगह मैं महोम लिख सकता हूं महोम ये है ये यूनिट्स का खेल था अब जरा देखो यहां पर आंसर आप लोगों को ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो मीटर में है ठीक है ना मीटर और यहां आपने जो आंसर निकाला है ये आया है सेंटीमीटर ये आंसर किस में आया है सेंटीमीटर में आया है अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो यहां पर 12.4 अब गुणा सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं मैं गुणा चेक कर लेने दो मेरे को 0.00248 गुणा 1000 2.48 बटे में 0.2 12.4 एकदम सही है तो अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे सर यहां पर 10 की पावर -4 से गुणा कर दोगे और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास मोल इनवर्स तो ये हो जाएगा 12.4 महोम है ना इनटू में 10 की पावर -4 और यहां पर महोम एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आएगा भाई साहब आंसर ये आ रहा भाई साहब आंसर ये है भाई साहब आंसर दैट इज योर राइट आंसर ठीक है ये भाई साहब आप लोगों के पास राइट आंसर है ठीक है दिमाग की बत्ती जला दे दिमाग की बत्ती जला दे ठीक है ऑप्शन डी मात्र 6% गूगल से करा होगा ये ए वाले जितने भी हैं सब गूगल से चिपकाया है ओ मैं बताऊं तुमने क्या गलती कर दी ये ए वाले हाँ समझ में अलीशा समझ में कैसे है सर रॉन्ग नहीं है और नालायक जितने भी है ना ये ए वाले ये सब गूगल से टीप के किए हैं अब मैं बताऊं तुमने ज्यादा दिमाग कहां से लगा लिया देखो टीपो लेकिन सलीके से टीपो गूगल का सवाल भी पढ़ना होता है अगर गूगल से आंसर चिपका रहे हो तो गूगल में यहां 0.2 नहीं है गूगल में 0.02 है ओ गूगल प्रदेशियों गूगल का आंसर जो चिपका रहे हो तो यहां गूगल में ध्यान से देखो 0.02 है तो जब यहां 0.02 करेगा ना जब यहां पर 0.02 करेगा तो वही तेरा गूगल वाला आंसर आ जाएगा 124 ठीक है जो गूगल से चिपका के लिखा है ना 124 मुझे पता है ना मैं तुम्हें जानता हूं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं जो गूगल से चिपका के लिखा है ना 124 तो गूगल पर 0.02 है समझ गए ज्ञानियों ठीक है हाँ जो गूगल से चिपका के लिखा है ना जानता हूं ना मैं तुम्हें जो गूगल से चिपका के इफ यू आर बैड आई एम योर टीचर तुम्हारे पास ही ज्ञान नहीं है मेरे पास भी है मैंने हल्का सा वेरिएशन कर दिया था आंसर में 0.02 की जगह 0.2 कर दिया था तुम क्या सोच रहे हो दिमाग तुम्हारे पास ही है क्या मेरे पास नहीं है क्या हाँ
ठीक है। हाँ, गूगल से जो चिपकाने की आदतें पड़ी हुई है ना, 6%। ये 61 वाले वही हैं गूगल से चिपकाने वाले। ठीक है। हाँ, ये देख ले, सपना के 5 में से 5 सही है, जितेंद्र किलेरी के 5 में से 5 सही है, सूरज सिंह के 5 में से 5 सही है, सत्यम चौधरी के 5 में से 5 सही है, सलोनी गुप्ता के 5 में से 4 सही है, चौधरी साहब के 5 में से 4 सही है, मुरारी के 5 में से 4 सही है, आदर्श यादव, रिजा सिद्दीकी, सतीश। अब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि तुम कहां ज्ञान की कमी है तुम्हारे अंदर। चलो एक एक एडवांस का और, एक एडवांस का, मजा आ गया यार सवाल में, एक एडवांस का और सवाल, एक एडवांस का सवाल घर के लिए। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। एक एडवांस का सवाल और, एक एडवांस का सवाल और, मजा आ गया भाई साहब, घर पे होमवर्क के लिए। एक एडवांस का सवाल, मजा आ जाएगा। हालांकि ऐसे सवाल आप लोगों के नहीं आएंगे, ऐसा सवाल आप लोगों के नहीं आएगा, यह आप लोगों को करके देना है। ये करके मुझे बताना, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो लगाऊंगा। दोनों चीजें निकाल कर बताना। इसका आंसर मैं क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूं, क्रॉस चेक करना, मुझे इसका प्रोसीजर देखना है। मैं आंसर बता रहा हूं आपको, मुझे इसका प्रोसीजर आप मुझे भेजना, मैं फोटो लगाऊंगा। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, प्रतिरोध तो आ जाएगा इसका 6.25 इंटू 10 की पावर 5 ओम, और धारा का मान जो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। आंसर मैंने बता दिया, ये होमवर्क का है, आप करके दिखाना। ये आईआईटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना? ये थोड़ा सा आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? करके बताना। चलो जाओ।
देखो, टॉपर्स वॉपर्स की लिस्ट देखनी हो तो देख लो, वैसे तो बता ही दिया आपको। ये टॉपर्स की लिस्ट है, देख लो एक बार। ठीक है, फोटो वोटो खींच रहे हो तो खींच लो।